बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का जो कि चैप्टर 5 आपका है, उसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीटली ख़त्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट की लिंक दे रखी है, वहाँ से अटैच हुई है और कॉम्प्लेक्स नंबर की NCERT क्लास 11 की सारी वीडियोज़ वहाँ से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेटा आज हम क्लास 11 की चैप्टर 5 मिसेलिनियस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसके पहले की जितनी भी एक्सरसाइज है उसको आप वॉच कर लीजिए, मस्ट है। ठीक है, बिकॉज ये आपके लिए जरूरी है, नहीं तो आपको मिसेलिनियस एक्सरसाइज हवा हो जाएगी। ठीक है, तो आपके लिए अगर मिसेलिनियस एक्सरसाइज हवा नहीं होने वाली है तो आप अच्छे तरीके से एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3 के सारे वीडियोस देख लीजिए, देन आइए मिसेलिनियस एक्सरसाइज को आप फुल वॉच कर सकते हैं। तो चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं मिसेलिनियस एक्सरसाइज कॉम्प्लेक्स नंबर की, जिसका पहला क्वेश्चन है बेटा कुछ इस तरीके से है आपका पहला क्वेश्चन। क्या करना है, इवेलुएट करना है कुछ वैल्यूज, जैसे आयोटा आपका है जिसकी पावर है बेटा 18 प्लस 1/i, इसका होल क्यूब है आपका 3। इसका मतलब सबसे पहले इस पूरे फैक्टर को हमें सॉल्व करना है, देन जो आएगा उसका रिजल्टेंट होगा आपका इस टोटल का क्यूब। तो आपसे कहूँ कि अगर मैं i की पावर 4 की वैल्यू को 1 सपोज करता हूँ तो i टू दी पावर 4k प्लस 1 की वैल्यू आपकी क्या होगी। मैंने बताया था आयोटा होगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा i। ऐसे ही पूछें कि i की पावर 4k प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, तो ये आपकी हो जाएगी -1। ऐसे ही i टू दी पावर 4k प्लस 3 की वैल्यू मैंने बताई थी, क्या होगी, -i होगी, मीन्स माइनस आयोटा। ऐसे ही 4k प्लस 5 के कंपेयर में बताएंगे तो आपकी प्लस i होगी। तो ये 4 वैल्यूज़ जो कि मैंने बताई थी पिछले वीडियो में, मीन्स इसके पहले की सारी वैल्यूज़ बताई जा चुकी हैं। में कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। आप प्लेलिस्ट जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, इसी क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 5.1 को जाकर के फुल वॉच कर लीजिए, सारा मैटर क्लियर हो जाएगा कि ये वैल्यूज कहाँ से आती हैं और इनका इस फॉर्मेट में कैसे इस्तेमाल होता है। तो i टू दी पावर हम 18 को क्या करेंगे, मैंने बताया था 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 से जब आप 18 को डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 4 जा 16 मीन्स इसका हो गया 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके, 4 4 जा 16 प्लस 2, टोटल मिला के आपका हो जाएगा 18। ठीक है, तो हम i टू दी पावर 18 को कैसे राइट करेंगे, i टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2, 4 4 जा 16 प्लस 2 18। ठीक है, ऐसे ही अगर i टू दी पावर 25 है तो i टू दी पावर 25 को कैसे राइट करेंगे, 25 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितनी बार जाएगा, 4 6 जा 24 और बचा आपका 1i, तो क्या हो जाएगा ये +1। इसका मतलब क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 1, ये आपको क्या हो जाएगा, i टू दी पावर 25 की वैल्यू हो जाएगी। तो यही दोनों चीजें हम यहाँ पे राइट करेंगे। सबसे पहले i टू दी पावर 18 को, ठीक है, i टू दी पावर 18 को हम राइट करते हैं i टू दी पावर 4 और क्या इसकी होल पावर 4 इंटू, अब जो +2 है क्या हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बिकॉज बेस सेम है तो डायमेंशन ऐड हो जाएगी, वही फॉर्मेट आएगा। ठीक है, i टू दी पावर 18 का अब यहाँ पे है 1 अपॉन आपका हो जाएगा i टू दी पावर 25, जब ब्रैकेट ओपन होगा तो i टू दी पावर 25 को बेटा हम ये राइट करेंगे i टू दी पावर 4 की होल पावर 6 इंटू +1 है तो क्या करेंगे i टू दी पावर 1 से मल्टीप्लाई मीन्स i। ठीक है, अब क्या होगा, एज इट इज उसकी होल क्यूब। सिर्फ यही आपको करना था, आपके सामने वैल्यू है i टू दी पावर 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, +1। ठीक है, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा इंटू i² प्लस 1 अपॉन यहाँ पे i टू दी पावर 4 की वैल्यू 1 और 1 की पावर 6 1 ही होगा और मल्टीप्लाई आपका बचा है i। ध्यान से देखते रहें, यहाँ पे यही दो लाइन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बचेगा क्या यहाँ पर आपका i² बचेगा +1 और अपॉन आपका i हो गया, इसकी होल क्यूब है तो होल क्यूब हमने एज इट इज राइट कर दी, बिकॉज मल्टीप्लाई करने पे i² बचेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके नीचे है 1 तो हम करेंगे किससे, i से मल्टीप्लाई, बिकॉज एलसीएम पहले हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो जैसे इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका i की पावर 2 का i से मल्टीप्लाई मीन्स 2 + 1 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने पे +1 अपॉन i और यहाँ पर हो जाएगा आपका होल क्यूब। ठीक है, या फिर आप कहें अगर यहाँ से आप फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से i² की वैल्यू आप कर लीजिए, तो यहाँ पर आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एलसीएम नहीं लेना है तो i² की वैल्यू क्या करेंगे, -1 राइट करेंगे, बिकॉज i² की वैल्यू आपको पता होगा, i² की वैल्यू -1 होती है बेटा। ठीक है,
ये आपको बताया जा चुका है +1/i, और इसका कर देंगे होल क्यूब। ठीक है, अब क्या होगा, ये a हो गया और ये आपका हो गया b, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी का होल क्यूब आपका क्या होता है, याद रखिए a माइनस बी का होल क्यूब आपका होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इन 1 ब्रैकेट a माइनस बी। ऐसे इसमें चलते हैं, क्या हो जाएगा a क्यूब, ठीक है, फिर उसके बाद प्लस बी क्यूब 1/i, b है आपका, प्लस 3ab, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका माइनस, तो ये a हो गया, ये b हो गया, बट अगर a प्लस बी के फॉर्मेट में लेके चले तो क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा आपका प्लस हो जाएगा। कर सकते थे 1/i को पहले करते तो a माइनस बी का यहाँ पे फॉर्मूला लगता है, ठीक है, लेकिन ऐसे ही है तो a प्लस बी के फॉर्मेट में चलते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3ab 3, और ये हो गया आपका a है -1 और b है आपका 1/i, इन 1 ब्रैकेट क्या हो जाएगा a प्लस बी मीन्स -1 प्लस 1/i। एज इट इज मैंने राइट कर दिया, सारा क्लियर। अब क्या करेंगे, -1 की पावर, कभी भी बेटा मैंने बताया था अगर किसी भी डिजिट या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर ऑड होती है तो वैल्यू आपकी माइनस में होती है, इवन होती तो +2 +4 +6 होता तो +1 आती, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/i की क्यूब मीन्स 1/i क्यूब हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3/i, क्या हो जाएगा -1 प्लस 1/i, ठीक है। बात को क्लियरली समझ लीजिए, नहीं तो गए हो। और बेटा यहाँ पे 1/i क्यूब है, i क्यूब की वैल्यू आपको क्या मिलती है, पता है कि -1 होती है, नहीं -i होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे, -i राइट करेंगे, और यहाँ पे बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3/i का मल्टीप्लाई -1 में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/i आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 बन जा 3, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे, i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिए रहिएगा, ठीक। क्या होगा बेटा आगे, नेक्स्ट आपका -1, यहाँ पे है प्लस माइनस, क्या हो जाएगा माइनस आपका 1/i हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है +3/i, और यहाँ पे आपका क्या है -3 और अपॉन आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे अगर -1 आई स्क्वायर के बेस पे रखेंगे, थोड़ा सा शॉर्ट कर रहे हैं एक लाइन, तो क्या हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो डायरेक्ट प्लस कर लें, और यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ i है, यहाँ i है, यहाँ 1 है, और यहाँ भी आपका कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो क्या करेंगे बेटा i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज एलसीएम तो बराबर करना है ना। तो क्या हो जाएगा -i -1 और यहाँ पे +3 और यहाँ पे +3i, ठीक है, और अपॉन में आपका क्या आया है i, जो कि आपका एलसीएम हुआ था बेटा, -i है और यहाँ +3i है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2i आ जाएगा, 3 - 1 आपका क्या हो जाएगा +2, बात समझिएगा, ठीक है। 3i में से 1i गया तो आपका 2i आया, 3 - 1 आपका हो गया 2, अपॉन में आपका क्या बचा है i, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम i से क्या कर लेते हैं, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, बिकॉज अगर नीचे आपका डिनोमिनेटर में आई है इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ये अभी फॉर्मेट में नहीं आया है, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 2i², बारी बारी से एक बार इसका इसमें फिर एक बार इसका इसमें, तो क्या हो जाएगा +2i, और अपॉन में i इंटू आई क्या हो जाएगा i² हो जाएगा। यहाँ पर बेटा 2 और i² की वैल्यू -1 और +2i, अपॉन आपका क्या हो जाएगा i² की वैल्यू -1। अब नेक्स्ट चलेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - 1, बात समझ रहे हैं ना, क्या हो जाएगा 2i और ये -2 हो जाएगा, अपॉन में आपका -1। इस -1 को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 - 2i, मीन्स जो पॉजिटिव है वो निगेटिव, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, एज इट इज ए कन्वर्ट हो जाएगा। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली, क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम। क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी कुछ चीजें कह रहा है, जैसे फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2, फॉर एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स z1 और z2 जो भी आप सपोज करेंगे वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। हियर वी सपोज z1 इक्वल्स टू a1 प्लस ib1 and z2 equals to a2 plus ib2, okay। then again read the question। next आपका कह रहा है बेटा कि अगर ये हो तो प्रूफ करना है कि रियल ऑफ z1 and z2 मीन्स रियल ऑफ a1 plus ib1 and a2 plus ib2 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। आपका प्रूफ रियल z1 इंटू रियल z2 मीन्स इसका पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या होना चाहिए, इसका रियल पार्ट मीन्स इसका रियल पार्ट क्या होगा a1, यही तो है रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट ये आपका रियल पार्ट होता है, और ये आपका होता है पूरा का पूरा इमेजिनरी पार्ट। पहले तो इसको आप जान लीजिए, ये आपका होता है रियल पार्ट और ये आपका होता है इमेजिनरी पार्ट, ठीक। रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे a1 है, इसका मतलब ये आपका हो गया रियल पार्ट, ठीक है। लेकिन आपको क्या कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 का मतलब यही तो होगा, और रियल पार्ट ऑफ Z2 का मतलब क्या होगा, ये आपका A2 होगा। और समझिएगा, ठीक है। और अगर इमेजिन करने के लिए कहे तो आप यही इमेजिन करिएगा, ठीक है, ये आपका सुटेबल होता है। नेक्स्ट आपका क्या रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि RHS में रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, तो रियल पार्ट ऑफ Z1 और इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2, ठीक है, ये आपके होंगे क्या। तो बेटा ये जो आपके होंगे ये मल्टीप्लाई करने पे ही पता चलेंगे इन दोनों फैक्टर को। जब इन दोनों फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करके पता करेंगे तो सबसे पहले इसका रियल और इसका रियल मल्टीप्लाई होके आएगा A1 A2 आपका, और नेक्स्ट आपका होगा बेटा जो रियल आएगा वो इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के, बिकॉज अगर IB1 और IB2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका I इंटू आई स्क्वायर होगा और B1 इंटू B2 होगा, तो I स्क्वायर B1 इंटू B2 मीन्स क्या हो जाएगा, I स्क्वायर की वैल्यू -1, तो -B1 और B2, तो क्या ये आपके रियल रह गए, जी हाँ रियल हो गए, बिकॉज यहाँ से आपका I स्क्वायर रिमूव हो गया, माइनस में वैल्यू आ गई, तो A1 A2 माइनस B1 B2 ये आपका बेटा हो जाएगा कौन सा पार्ट, ये आपका है RHS का पहला पार्ट। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है कि अगेन माइनस इमेजिन पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिन पार्ट ऑफ Z2। चलिए इसको भी देख लेते हैं, इमेजिन पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिन पार्ट ऑफ Z2। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें RHS में प्रूफ करनी है, पहले आपको क्वेश्चन तो क्लियर हो जाए, देन आप प्रूफ करिए जो आपको प्रूफ करना हो, ठीक है। तो यहाँ पर इमेजिन पार्ट ऑफ Z1, इमेजिन पार्ट आपका क्या है, यहाँ पे Z1 में B1 है, और इसमें इमेजिन पार्ट आपका मैंने बताया क्या है, B2, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ये करना है बेटा कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई Z1 इंटू Z2, LHS को ध्यान में रखे रहिएगा, LHS आपका क्या है, LHS आपका कह रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2, मल्टीप्लिकेटिव आपकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अलाउ होंगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मल्टीप्लाई करके ही हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे A1 का B2 से, तभी तो इमेजिनरी पार्ट आपका इसके साथ आएगा, जहाँ पे इसका इमेजिनरी पार्ट है A1 B2 I, इसका मतलब क्या हुआ, A1 B2 आपका हो गया A1 B2, पहला आपका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया A1 B2। दूसरा जब हम A2 को IB1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका A2 B1 I आएगा, तभी इमेजिनरी पार्ट हुआ, तो माइनस आपका क्या होगा A2 B1, ठीक है। तो A1 B2 माइनस A2 B1 ये आपकी क्या हो गए, A1 B2 माइनस A2 B1 क्या हो गए आपके केवल और केवल इमेजिनरी पार्ट। बट ये दोनों में सेम प्रोडक्शन है, इमेजिनरी पार्ट जब भी मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो वैल्यू आएगी वो प्लस होगी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखे रहिएगा। तो इमेजिन पार्ट आपका RHS में आपको यही दोनों चीज़ें वेरीफाई करनी है, कान खोल के सुन लीजिए, आँख खोल के देख लीजिए, ठीक है, ये दो पार्ट। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लेते हैं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा कि लिया गया है। तो आपको कह रहा है रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 करना है, जैसा वो कह रहा है वैसा हम करेंगे। चलिए इनको करते हैं मल्टीप्लाई, A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2, यही तो करना है, बिकॉज यही तो कह रहा है बेटा कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, जो कि हमने ऐसा किया। अब हम आपका जो रियल है अभी नहीं, पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, रियल तो आपका आएगा ही, ठीक है। तो अभी हम रियल उसके सामने तो लगाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, पहले आप क्या डिफाइन करेंगे, Z1 इंटू Z2 डिफाइन करेंगे। अभी रियल की बात नहीं करेंगे, रियल तब आएगा जब लास्ट स्टेज पे लास्ट लाइन पे पहुंचेंगे। तो A1 का मल्टीप्लाई A2 से करेंगे, A1 A2, फिर दूसरे में करेंगे प्लस A1 B2 I हो जाएगा, ऐसे ही। अब इसको उठाइए, इसका इसमें होगा क्या जाएगा, प्लस A2 B1 I, ठीक है। अब एक एक उठाइए, एक एक करते रहिए। अब इसको हम इसमें लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, प्लस I स्क्वायर, I इंटू आई स्क्वायर एंड B1 B2, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, A1 A2 है, A1 B2 है, ठीक है, यहाँ पर A2 B1 है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए I स्क्वायर है, तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, बिकॉज I स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, डायरेक्ट लाइन कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप सॉर्ट नहीं करेंगे, एग्जामिनर को लगे यहाँ पे कि एकदम बुद्धू लड़का है, ठीक है बेटा। B1 B2 यहाँ पे आपका हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट और रियल पार्ट को साथ करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को, यही आपको करना है क्वेश्चन में। क्या हो जाएगा, A1 A2 माइनस B1 B2, बिकॉज इसी का तो आपको पेयर बनाना था। यहाँ पे दोनों में I कॉमन है, तो क्या करेंगे, I को कॉमन कर लेंगे, तो क्या बचेगा आपका A1 B2 और प्लस A2 B1, ठीक है। ये आपका कौन सा पार्ट हो गया, इमेजिनरी पार्ट, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में है I आयोटा जो कि आपका होता है। यहाँ पे Z1 आपका Z2 चल ही रहा है, Z1 इंटू Z से आप ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे, ठीक है, आपको ऐसे ही राइट करना है। अब जो हमें लाना था वो क्या था, आपको प्रूफ करना था रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ, ये यहाँ पे राइट है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। तो चलते हैं वैसे ही, ठीक है। यहाँ पर आपका वही है, रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या आया है, देखिए A1 A2 माइनस B1 B2, यही आपका है रियल पार्ट, ठीक है। चलिए क्या आ गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 में A1 A2 है, देखिए A1 A2, रियल पार्ट ऑफ Z1 A1 A2, मैंने कहा था ना यही आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, A1
A2 क्लियर। अब क्या है कह रहा है आगे नेक्स्ट आपका जो कह रहा था RHS में इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 इंटू ये यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है यहाँ पे माइनस B1 B2, ये देखिए रियल पार्ट ऑफ Z2 दैट इज माइनस B1 B2। ये आपको यही आपका प्रूफ करना है, ठीक है। जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, जो मैं अभी समझाया था उसी को मैं आपको देख के बता रहा हूँ, ठीक। क्या है माइनस B1 B2, ये हमारी वैल्यू है। A1 A2 माइनस B1 B2 आपका क्या हो गया टोटल का टोटल रियल पार्ट ऑफ क्या Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। बात समझ में आई क्लियर। अब क्या हो गया प्लस आई मीन्स इमेजिनरी पार्ट की बात आती है। प्लस क्या हो गया है इमेजिनरी पार्ट में A1 B2 आपका क्या है, देखिए A1 B2 आपका क्या है यहाँ से A1 B2 दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1। अगेन यहाँ पे कह रहा है प्लस A2 B1, ये देखिए यहाँ पे A2 B1 आपका क्या है A2 B1 दैट इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, तो यहाँ पे प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्लियर, हैंस प्रूव्ड, वेरीफाइड हो गया आपका। चलिए इसको आप राइट कर लीजिए। देन हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था, वेरी इजी वेरी सिंपल, जल्दी से आप इसे राइट कर लें। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। इसे तो हम चुटकियों में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में 1/1 माइनस 4i, जल्दी से हम क्वेश्चन राइट करते हैं बिना देरी किए हुए। 1/1 माइनस 4i उठा दैट इज कॉल्ड i एंड माइनस 2/1 प्लस i एंड टोटल आपका एक ब्रैकेट में है बेटा और इंटू 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई, ठीक है। ये आपका टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो भी है स्मॉल ब्रैकेट है, मैंने यहाँ पर थोड़ा बड़ा ब्रैकेट कर दिया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारे जो कि आपके नंबर्स दिए हुए हैं, इसका डिनोशन क्या है बेटा, इसका डिनोशन ये है कि दोनों के एलसीएम को इक्वल कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, सीधा प्रोसेस यही है। तो पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, जो सॉल्यूशन आएगा इस पार्ट का उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर। इस पार्ट का जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किस पार्ट से, इस पार्ट से, ठीक है। क्यों आप इसे बोझ के रूप में लेकर चले। बेटा बारिश तो हो रही है, बैकग्राउंड में आपके थोड़ा सा नॉइस ही होगा, तो कुछ करना है तो कुछ आपको झेलना तो पड़ेगा ही, तो हम रुक नहीं सकते हैं, आपको भी नहीं रुकना होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको बेटा इससे, ठीक है। एलसीएम बराबर करने का, एलसीएम को इक्वल्स करने का इससे अच्छा रूल हो नहीं सकता कि दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आई आएगा, बिकॉज यहाँ पे 1 है तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, यहाँ इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 4i से, किससे 1 माइनस 4i से, ठीक है क्लियर। अपॉन में आपका जो कि है एलसीएम 1 माइनस 4i 1 प्लस आई आपका है एलसीएम, ठीक है। एज इट इज राइट कर लेंगे, ब्रैकेट का ओपन करेंगे बेटा, तो ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8i आपका आ गया, ठीक है। अपॉन में आपका एज इट इज जो चल रहा है उसको वहीं पे हम राइट कर लेंगे। 1 प्लस आई आपका बेटा माइनस 2, देखिए माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको एज इट इज हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे i का माइनस आई का प्लस 8 से होगा 8 1 9i हो जाएगा और माइनस 1 आपका आ जाएगा। और नीचे आपका इन दोनों का कर लीजिए मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है, सबसे अच्छा। तो 1 इंटू 1 बारी बारी से 1 इंटू 1 1, फिर 1 इंटू आई प्लस आई, फिर माइनस 4 का 1 से माइनस 4i, फिर माइनस प्लस माइनस आई इंटू आई स्क्वायर और 4 है ही सामने। क्या हो जाएगा नीचे आपका ये माइनस 4i प्लस आई, कितना आई माइनस 3i, ठीक है। माइनस 3i एज इट इज राइट हो गया। अब यहाँ पे माइनस 4 है आई स्क्वायर है, तो माइनस 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू बेटा माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 4 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे आपकी वैल्यू है 1, तो 4 प्लस 1 5 एज इट इज करेक्ट, 5 माइनस 3i, ठीक। समझ में आया, थोड़ा सा शॉर्ट किया। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 3 लाइन में, किसकी। अब क्या करना है, इसको प्रोडक्टिव इसका निकालना है। सो यहाँ पे हम चलेंगे, यही करना है। अब आपको क्या करना है क्वेश्चन पे 9i माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3i और मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका है 3 माइनस 4i अपॉन आपका 5 प्लस आई, ठीक है बच्चों। समझ में आई ना बात। इसको पहले हमने सॉल्व किया, ठीक, इतना छोटी सी वैल्यू आ गई, इसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे जैसा कि क्वेश्चन में है। चलिए कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बारी बारी से करिए। इसको इसमें करेंगे 3 9 जा 27, फिर माइनस 3 आ जाएगा। अब बारी बारी से 4 वाला पार्ट उठाइए, 4 9 जा 36 माइनस 36i स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4i, ठीक है। 4 जा 4 हो जाएगा। इसका इससे कर लीजिए, बारी बारी से करिए, पहले इसका इसमें फिर इसी का इसमें होगा। 5 5 जा 25 5 3 जा 15, ठीक है। फिर प्लस 5i और यहाँ पे माइनस 3i स्क्वायर, करेक्ट, नो प्रॉब्लम। चलिए अब हम क्या करते हैं, जल्दी से ऊपर का ऊपर ऐड कर लेते हैं, जो हमारा बचा हुआ है ऐड करेंगे बेटा। क्या हो जाएगा 27i है, यहाँ 4i है, तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 4 31i, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे माइनस 3 माइनस 36i स्क्वायर, जैसे इसका हुआ था माइनस 36 और i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, माइनस माइनस प्लस, तो 36 इसकी वैल्यू हो गई 36
6 और ये हो जाएगा आपका -3। तो 36 में से -3 को सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे, ठीक है। क्या राइट होगा, 36 में से अगर 3 को माइनस करेंगे प्लस 33 आएगा, ठीक है। और अपॉन में ऐसे इसमें कर लीजिए, क्या हो जाएगा 25 है और इसका क्या हो जाएगा -3i² का प्लस 3 जैसे इसका हुआ, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा +3, तो +3 इसका मिला के 28 हो जाएगा और यहाँ पर 15 में से 5 क्या हो जाएगा -10 आई, करेक्ट, ठीक है। ये आपकी वैल्यू होगी। अब हम क्या करेंगे, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे तो मैटर खत्म हो गया। अभी बेटा मैटर खत्म नहीं हुआ है, अभी ये देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग नहीं आया, तो क्या करेंगे वही चीज़ रैशनलाइज करेंगे किससे, डिनोमिनेटर के अपोजिट से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 28 + 10i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 28 + 10i से, ठीक। अब हम क्या करेंगे बारी बारी से 28 का पहले 31 में मल्टीप्लाई, फिर 28 का 33 में मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक, करेक्ट पूरा, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा मल्टीप्लाई करें तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है बेटा। ये आपका हो गया 28 का 31 से 868, फिर 28 का 33 से 934, देन 10i का 30i से 310i और 3i का फिर अगेन 33 का फिर अगेन इससे करेंगे तो 330i, ठीक है, क्लियर। अब क्या होगा, अब नीचे का इसमें करेंगे तो ये a - b, ये है a + b, दैट इज द फॉर्मेट ऑफ a - b एंड हियर इज a + b, क्या हो जाएगा a² - b², ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 868 आपका ऐड होगा 330 बेटा, वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, क्लियर, ऐड हो गया 1198 कितना आई, ठीक है। अब क्या करेंगे 924 है, ये आपका होगा जो कि i² है, तो प्लस माइनस हो जाएगा बिकॉज i² की वैल्यू -1, तो 924 में से 310 को आप सब्सट्रैक्ट करके लिखेंगे, क्या आएगा 6, 1 and 4, ठीक है, क्लियर। अब नीचे क्या आ जाएगा बेटा आपका 28 का स्क्वायर क्या होता है 784 माइनस 10 का स्क्वायर 100, ठीक है बेटा। कुछ ही मल्टीप्लिकेशन करते रहेंगे, कुछ वैल्यूज आपको लर्न हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे बेटा i² है, तो i² जब करेंगे -1 और -1 और ये माइनस कितना हो जाएगा, कुछ इसी तरीके से तो होगा 10 का स्क्वायर 100 और i² की वैल्यू -1, तो 100 - 1 -100 होगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका इस तरीके से। अब वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर आपका जो बचा है ये आपका, चलिए यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 884, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर 2 कॉमन लेंगे, कितना आ जाएगा 2 5 × 10, 1 कैरी, 2 9 × 18, 1 कैरी, 2 9 × 18, ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 3 × 6, 0 2 7 × 14, अपॉन में आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे भी 2 कॉमन मीन्स 884, इसको कट कर लीजिए, 2 4 जाए 2 4 जाए 2 2 जा, तो आपका आंसर क्लियर 599i + 307 अपॉन 442, क्या हो गया बेटा, ये टोटल आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन x - iy = √a - ib / c - id गिवन है आपको और प्रूफ करना है x² + y² का होल स्क्वायर, और यहाँ से आपका अंडर रूट रिमूव हो गया है। मीन समझ रहे हैं कि जो फैक्टर आपको दिया गया है x - iy, उसी से आपको x² + y² का होल स्क्वायर जो कि प्रूव करना है LHS में उसको लाना है, और ये जो a² + b² / c² + d² आपका है, ये आपका RHS में आपका इधर जो गिवन है फैक्टर में a - ib / c - id से लाना है, ठीक है, इससे लाना है। तो वही चीज़ करेंगे, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो फैक्टर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ऊपर a और b है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले x - iy गिवन है, इसको राइट करेंगे और जो वैल्यू दी गई है उसको a - ib / c - id, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये मिलाना है a² + b²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फैक्टर मैंने बताया था इस फॉर्मेट में आपका हो कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो उसको आप क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं, किससे करेंगे c - id से, ठीक। तो c - id से यहाँ रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। रेशनलाइजेशन का रूल आपको पता होगा, a - b रहता है तो a + b से रेशनलाइज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बारी बारी से यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो a - ib का c + id से होगा, पहले a का c से ac, देन ADI हो जाएगा, या IAD लिखिए कोई बात नहीं है, -ib का c से करेंगे तो -BCI हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, बट प्लस माइनस माइनस होता है या माइनस प्लस माइनस होता है, I × I I², B × D BD, ठीक है, BD, और अपॉन में क्या हो जाएगा इसका a - b × a + b, a² - b², ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। ये भी स्क्वायर रूट में ही चल रहा है iy की वैल्यू। यहाँ पर आपका AC है, ADI - BCI, इन दोनों में क्या कॉमन है, I है कॉमन,
आई है कॉमन, तो क्या हो जाएगा ए डी माइनस बी सी, और यहाँ पर आपका माइनस आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर का मतलब -1, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू आपकी होती है -1, तो यहाँ पे जब -1 लाएंगे तो ये आपका हो जाएगा अभी +1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, यहाँ भी वही आई स्क्वायर डी स्क्वायर, इसका मतलब डी स्क्वायर पहले राइट करेंगे और -1 आपकी वैल्यू हो जाएगी इसके नियर बाई, ठीक है, बगल में जो वैल्यू अभी आ रही है उसको हम ऐसे लेकर के चलेंगे, ठीक है। क्या आ रहा है अब ए सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस बी डी, ठीक है। ए सी प्लस बी डी आपका हो गया रियल फैक्टर, और प्लस आई यहाँ पे है ही कॉमन, ए डी माइनस बी सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल कंप्लीट। अब हम करेंगे क्या, इसमें हम देख रहे हैं कि अंडर रूट है, अंडर रूट को रिमूव करना, तभी तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर पाएंगे हम। तो क्या करेंगे, आफ्टर स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, ठीक है, इनटू बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायर करेंगे इधर क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ से स्क्वायर करने पे बेटा क्या होगा, केवल और केवल ये स्क्वायर रूट आपका रिमूव होगा बस, ठीक है। तो ए सी प्लस बी डी और आई है आपका कॉमन प्लस आई ए डी माइनस बी सी, और अपॉन में आपका क्या हो जाएगा प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू होगी x माइनस। अब क्या करेंगे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लाएंगे, ठीक है। x माइनस आई मीन्स a माइनस बी का होल स्क्वायर, ब्रेक करेंगे माइनस बी का होल स्क्वायर, आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab मीन्स x आई वाई हो जाएगा इक्वल्स टू ए सी प्लस बी डी आपका रियल पार्ट है इसमें, और ये जो पार्ट है आपका i के साथ ये इमेजिनरी पार्ट है ए डी माइनस बी सी, ठीक। अपॉन में आपका जो भी चल रहा है, अपॉन में आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एज इट इज राइट कर लेंगे। अब क्या करना है, इतना कुछ आने के बाद अब हम क्या करेंगे, रियल पार्ट से रियल पार्ट का कंपेयर, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट का कंपेयर करेंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे करते हैं, क्या होगा आपका टेढ़े में, ठीक है, बिकॉज इतना गैप आपका बच जाएगा तो उधर कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और प्लस यहाँ पे है क्या आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू अगेन -1 होगी, तो माइनस प्लस माइनस, और ये है वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2ixy, ये है ही 2ab, और ये पूरा फैक्टर आपका ए सी प्लस बी डी और प्लस आई है ए डी माइनस बी सी, इसको एज इट इज हम राइट कर लेंगे। अपॉन में आपका है सी स्क्वायर प्लस आपका है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, केवल और केवल हमें रियल पार्ट से रियल पार्ट का कंपेयर और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट का, ये आपका कौन सा पार्ट है, यही आपका है रियल पार्ट, ठीक है। देख रहे हैं ना, इसमें कहीं भी आई है आयोटा है नहीं है, तो ये रियल पार्ट हो गया। कंपेयर किससे होगा, इसके रियल पार्ट में ए सी प्लस बी डी से, यही इसका रियल पार्ट है आर एच एस का। आई एक्स वाई जिसके साथ है वो है इमेजिनरी पार्ट, तो आई है जिसके साथ वो है इमेजिनरी, इसमें ये पार्ट इमेजिनरी हुआ। कंपेयर कर लीजिए, क्या लिखेंगे, आफ्टर कंपेयरिंग द रियल पार्ट्स एंड द इमेजिनरी पार्ट्स इनटू बोथ साइड, इनटू बोथ साइड्स। चलिए देखते हैं वैल्यू क्या आती है, कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के प्लेस पे आपका आएगा ए सी प्लस बी डी, ए सी प्लस बी डी हो गया, ये आपका हो गया रियल पार्ट। अब कंपेयर करेंगे इसके पार्ट को, तो -2xy, ठीक है, -2ixy साइन के साथ लेंगे, ठीक। ए डी माइनस बी सी यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक। ये दो पार्ट आपके हो गए। अब ये हम इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सपोज करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हमें क्या करना है, अब हमें आपको प्रूफ करना था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका मतलब हमें यहाँ प्लस चाहिए और यहाँ माइनस है। तो अगर आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो और आपको इससे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना हो, तो क्या करेंगे, आप इसका होल स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये आप करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो दोनों ऐड होके ज़्यादा हो जाएगा, माइनस कर लेंगे, बिकॉज यहाँ पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जब रिमूव होगा तो आपका क्या आएगा, तब आपका आएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, वो भी माइनस में, तब आपका बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। तो हम यहाँ पे अगर होल स्क्वायर करेंगे, अब ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल हो जाएगी, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला किस फॉर्मेट में होता है, अगर a माइनस बी के फॉर्मेट में देखें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है।
बिकॉज जब आप इसको ब्रेक करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे भी जब आप ब्रेक करेंगे तो आपका आना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसमें आया, माइनस 4ab इसका हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और आ जाएगा माइनस 4ab, तो आपका क्या हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 4ab जाएगा, कितना 2ab, माइनस 2ab बचेगा, ये तो होगा भाई, 2 में से माइनस 4 जाता है तो माइनस 2 आता है, तो ये बचेगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया ना। तो LHS RHS इसी तरीके से इसमें भी आपका इक्वल हो जाएगा, एज कंपेयर मैंने समझाया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही चीज़ करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे इक्वेशन नंबर 1 का, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, वैल्यू रखेंगे बस, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव। तो इसी तरीके से अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, मीन्स आपको प्रूफ क्या करना है, बुक में देखिए, आपके बुक में कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस में फॉर्मूला आना चाहिए, इसका मतलब यहाँ आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है, और यहाँ आपका हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आपका हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, ठीक। तो ये सारी चीजें ऐसे करना है, तो यहाँ पे माइनस 2ab और यहाँ पे प्लस 4ab, प्लस 4 में से माइनस 2 कितना आएगा, प्लस 2 आएगा, तो जैसे ही प्लस 2 आएगा आपका हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एज इट इज, इसके कंपेयर में आप इमेजिन कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यहाँ पे हो गया, और यहाँ पर हम करेंगे RHS में आपका यहाँ पे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मीन्स आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए और बी को आपको एक्स और वाई सपोज करना, बाकी कुछ नहीं है, प्लस 4ab, मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे क्या है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो क्या करेंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, बस एज इट इज यहाँ पे कंपेयर करना है, ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर है 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, और i का स्क्वायर i स्क्वायर होगा, x का x स्क्वायर, y का y स्क्वायर, ठीक है, मतलब एज इट इज इसको सपोज किया गया है, तो जब हम इसको स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, तो टोटल आपका आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देख पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें इसकी ये और इसकी ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव द वैल्यूज ऑफ किसकी, चलिए उसकी जिसकी हमें गिवन है, किसकी, यहाँ पर दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ए सी प्लस बी डी, ठीक है, यहाँ पर एज इट इज राइट हो गया, इसका स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे, बट यहाँ पे बेटा हमें माइनस मिलेगा, तो यहाँ पे हम माइनस के साथ रखेंगे -4, और इसकी वैल्यू क्या, अगर इसका स्क्वायर आप करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस में ही तो आएगा, बिकॉज इसका तो स्क्वायर हो जाएगा, बट आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो अगेन माइनस आपका आ जाएगा, और वैल्यू आपकी आ जाएगी प्लस माइनस डायरेक्ट कर सकते हैं, और वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पर AD माइनस BC का होल स्क्वायर, बिकॉज इसी की वैल्यू थी ये। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो जैसे आया उसका हम क्या करते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म लाते हैं, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर आपने कंपेयर तो किया था सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को हमने छोड़ दिया था, इसके डिनोमिनेटर में इसको छोड़ा नहीं जाएगा, बारी बारी से दोनों के साथ ही आएगा, तो यहाँ पर आपके पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसका भी डिनोमिनेटर और इसका भी डिनोमिनेटर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अगर भूल गए हो तो इसको आप भी राइट कर लीजिए, वरना तो आपका प्रूफ नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर आप वही चीजें करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर भी बेटा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक। क्यों ऐसा हुआ, कैसे देखिए, यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर किया है, तो जैसे हम इसका होल स्क्वायर करेंगे वैसे इसका भी तो ऊपर नीचे दोनों का होल स्क्वायर होगा, तो AC प्लस BD का होल स्क्वायर हुआ है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का भी होल स्क्वायर होगा, ठीक है, बात समझ में आई। तो ऐसे ही यहाँ पर AD माइनस BC का होल स्क्वायर हुआ है, तो यहाँ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का भी तो होल स्क्वायर होगा, समझ में आई बात ना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो डिनोमिनेटर का दोनों फैक्टर साथ में ही है, ठीक है, दोनों का स्क्वायर होगा। अब एक्सपेंडेड फॉर्म में लाएंगे तो इसको ब्रेक करेंगे, चलिए ब्रेक करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2ab की वैल्यू आ गई 2abc d, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस माइनस माइनस आपका हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक करिए, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे -2ab होगा, -2abcd, ठीक है, अपॉन में टोटल का आपका है जो कि सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर को हम राइट कर लेंगे, इसका है होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, ठीक। जल्दी से आप इतना राइट कर लीजिए, यहाँ पर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला और यहाँ पर a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वेरी इजी वेरी सिंपल एज इट इज राइट किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं है, आप जल्दी से राइट कर लीजिए इसे, देन हम क्या करते हैं इधर लेते हैं। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका x, और यहाँ पर आपका है a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, जो वैल्यू कैंसिल होगी, यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे राइट रहेगा। इसका हम पेयर बनाएंगे, इसके साथ इसके साथ, तो यहाँ a स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर डी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा,
तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, और माइनस आपका ए स्क्वायर डी स्क्वायर आ गया, इन दोनों का पेयर बन गया। बी स्क्वायर डी स्क्वायर के साथ प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, बिकॉज माइनस प्लस माइनस, प्लस 2abcd और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस 2ab। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे बेटा ए चीज मिस्टेक हुई है, इमेजिनरी पार्ट में आई नहीं रहता है, ठीक है। जब हम कंपेयर करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट में तो आई रहता नहीं है, सिर्फ उसके पार्ट्स की मीन्स उसके नंबर्स की कंपेयर होती है, ठीक है। तो यहाँ से आई रिमूव हो गया, तो आई रिमूव होगा तो यहाँ पर जो आई स्क्वायर आपका -1 कर रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो माइनस रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ से भी वो माइनस रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ से अगर माइनस रिमूव होगा तो क्या होगा, यहाँ से अगर माइनस रिमूव हो रहा है तो आपका क्या होगा, मीन्स यहाँ पे प्लस होगा। वही चीज क्या हो रहा है देख रहे हैं, प्लस हो जाएगा, सारा का सारा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस आपका हो जाएगा, ये भी प्लस आपका हो जाएगा, ठीक। दोनों चीजें आपकी प्लस हो जाएंगी, दोनों फैक्टर, गजब हो गया, गजब हो गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस की कैंसिल, प्लस माइनस में है खत्म, ठीक है। नीचे आपका बेटा क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, जो जैसा चल रहा है वैसे लेके चलते हैं। ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन करेंगे, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ पर भी वही डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बात एक ही हुई, चाहे डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करें, चाहे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर है, सो हम इसे 2 बार राइट करेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर मिल जाए ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप उसे इस फॉर्मेट में राइट कर सकते हैं, लाइक ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। किया है, ठीक। अब क्या करेंगे, दोनों में एक चीज का मान है सेम, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पेयर बन गया है, बचेगा आपका ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर है, यहाँ पर आपका सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कैंसिल, अप एंड डाउन था, तो आपका बचा यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, जो कि आपको प्रूफ करना था। LHS आपका था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एज इट इज इसको राइट करेंगे, छोड़ना नहीं है आपको, ठीक है। चलिए हो गया, हेंस प्रूव्ड। प्लीज राइट इट एंड नोट इट डाउन एंड